आई लव मोहम्मद के बीच नवरात्रि में योगी कर रहे शक्ति आराधना। क्या अखिलेश को लगेगा झटका, डूब जाएगा पीडीए? बहुत तकड़ी है योगी की तैयारी, फ्रंट फुट पर बैटिंग की आएगी बारी। क्या है योगी का प्लान जिससे विरोधियों में मचा घमासान? हिंदुत्व के पोस्टर बॉय ने अखिलेश का ऐसा सिरदर्द बढ़ाया है जिसकी चर्चा अब लखनऊ से दिल्ली तक छाई हुई है। क्योंकि एक और जहां अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के जरिए यूपी की राजनीति में अपनी पैठ बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर योगी ने अब सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने की ठान ली है। सिर्फ यही नहीं, चौके छक्के मारने की भी योगी ने तैयारी की है, जिसने अभी से विरोधियों के माथे पर पसीना ला दिया है। जबकि राजनीतिक पंडित भी योगी की चाल से हैरान हो गए हैं। देखा जाए तो यूपी की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। चुनावी रणभेरी भले ही आधिकारिक रूप से ना बची हो, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे मैदान सज चुका हो, दर्शक जुट चुके हैं और खिलाड़ी पिच पर उतरने को तैयार हों। एक और अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे 2027 की सत्ता की वैतरणी पार करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी नवरात्र जैसे पावन मौके पर हिंदुत्व और शक्ति आराधना की पिच पर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस बीच आई लव मोहम्मद विवाद ने इस पूरे माहौल को और गर्मा दिया है। इसने बीजेपी को ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसे योगी चुनावी हथियार बनाकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए यूपी में चौंकाने वाला सबक लेकर आया था। समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 सीटें जीती और कांग्रेस को भी 6 सीटों का लाभ मिला। बीजेपी जो यूपी को सबसे बड़ी अपनी प्रयोगशाला मानती है, वहीं पर 33 सीटों में बीजेपी सिमट गई। यही पीडीए फार्मूला विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के पवित्र समय पर पीडीए की काट निकाल ली है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि कोई भी धर्म मानो, लेकिन हिंदू त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यही बयान न केवल आईएमसी नेता तौकीर रजा की गिरफ्तारी को सही ठहराता है, बल्कि बीजेपी समर्थकों के बीच भी ऊर्जा भर देता है। योगी ने एक झटके में पीडीए के जातीय गणित को हिंदुत्व की लहर से घेरने की कोशिश की है। चर्चा तो ये भी है कि 2024 की हार से बीजेपी ने गहरा सबक लिया है। पार्टी का अति आत्मविश्वास और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। कई सीटों पर कार्यकर्ताओं ने खुद को किनारे महसूस किया और नतीजा हार के रूप में सामने आया। अब योगी इस गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। पिछले 8.5 साल में उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विकास की मजबूत छवि बनाई है। विदेशों से निवेश लाने, अपराधियों पर बुलडोजर चलाने तक योगी का प्रशासनिक मॉडल बीजेपी के लिए गर्व का विषय रहा है। मगर अब इसमें हिंदुत्व का नया तड़का भी जुड़ गया है। आई लव मोहम्मद विवाद पर अब उनका सख्त रुख ये साफ कर रहा है कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि हिंदू जन भावनाओं के संरक्षक के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी ने संवेदनशील मुद्दे पर चुनावी पिच पलट दी हो। इससे पहले बटोगे का नारा भी दिया था। ये नारा यूपी उपचुनाव से उठा और हरियाणा, मध्य प्रदेश तक गूंजा। बीजेपी ने इसे वोटरों को जातीय समीकरण से हटाकर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि यूपी की 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 8 पर जीत गई। अब ठीक उसी तरह आई लव मोहम्मद भी हिंदुत्व की पिच पर खेला जाने वाला वही खेल हो सकता है। योगी इसे बड़े चुनावी नैरेटिव में बदलकर पीडीए को फिर से बैकफुट पर धकेल सकते हैं। यही रणनीति बीजेपी को फिर से सत्ता वापसी का रास्ता दिखा सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला जातीय समीकरणों की बुनियाद पर खड़ा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को एक साथ लाकर बीजेपी को चुनौती देने की उनकी कोशिश है, जबकि योगी आदित्यनाथ नवरात्र में शक्ति आराधना, हिंदू पर्वों की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं के मुद्दे को केंद्र में लाकर एक नया चुनावी माहौल बना रहे हैं। पीडीए जहां जातियों के जोड़ घटाव पर टिका है, वहीं योगी का हिंदुत्व वोटरों के दिलों और भावनाओं को छूने वाला मुद्दा है। यही वजह है कि सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए ये फॉर्मूला अब उतना आसान नहीं रहेगा जितना लोकसभा में नजर आया था। विपक्ष सोच रहा है कि पीडीए से बीजेपी हिलेगी, लेकिन योगी ने साफ कर दिया है कि वो अभी खेल बदलने की ताकत रखते हैं। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।